Hello guys, my name is कमलेश कुमार वर्मा एंड दिस इज़ माय प्रीलिम्स 2023 मार्कशीट जिसमें मैंने जीएस पार्ट में 111 मार्क्स स्कोर किया है और आप सभी जानते हैं कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 मार्क्स का था और सी सेट में मैंने 76.68 स्कोर किया है। देखिए, इससे पहले भी मैंने जीएस पार्ट में 100 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल हुआ करता था सी सेट पार्ट, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग्स टू द आर्ट सेक्शन। तो ऑलरेडी मेरी मैथ्स दैट इज क्वांट सेक्शन इज़ वेरी वीक, ठीक है, और ना ही इंग्लिश में कुछ खास अच्छी कमांड है, बट स्टिल दिस टाइम आई वॉज एबल टू मैनेज और सेल थ्रू द सी सेट पार्ट। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप सी सेट को बीइंग आर्ट स्टूडेंट और बीइंग वीक इन मैथ्स और क्वांट सेक्शन कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट अबाउट द जीएस पार्ट कि मैंने जीएस में लाइक 100 प्लस कैसे स्कोर किया। ओके, तो देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। आपको इन 3 पिलर्स को याद रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट मृणाल पिलर, ओके, दीज आर माई 3 पिलर्स जिसमें आपको रिलाई करना पड़ेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बेसिक नॉलेज को इन ग्रीन करना, ठीक है। अब देखिए, जब मैं बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूं तो आई एम सिंपली टेलिंग कि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके वो आपको रेडी करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसको टेस्ट करना हो तो लेट मी टेल यू वेरी सिंपल ट्रिक। अगर मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर कर ली है, तो आप 2013 से लेके 2018 तक के पेपर को लगा के देखिए। PYQs टॉपिक वाइज आते हैं मार्केट में, विशाल के आते हैं, सबके आते हैं, उनको लगा के देखिए। अगर आप वो सारे क्वेश्चन या फिर 90% क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपने जो भी रिसोर्स पढ़ा है दैट इज़ गुड, आपके पास उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है। तो अपनी बेसिक नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए मैंने सिर्फ रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं। अब देखिए, मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी थी। तो आई डायरेक्टली केम टू द रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक सेम है जो सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि भाई स्पेक्ट्रम होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन राव सर के नोट्स पढ़े थे, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये विजन आईएएस में पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद यू विल ऑल्सो सी एंशिएंट मेडावल मैंने पढ़ा था। तमिलनाडु की जो पुरानी वाली ब्लैक एंड वाइट बुक आती है वहाँ से मैंने एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री पढ़ा था। आफ्टर दैट पॉलिटी के लिए भाई लक्ष्मीकांत सेम है। ज्योग्राफी के लिए मैंने PMFIS पढ़ा था, और साथ ही साथ जो रतंजलि मैम के लेक्चर हैं मृणाल पटेल चैनल में जो अवेलेबल हैं उनको मैंने देखा था। और लास्टली फिर इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब के लिए मैंने विजन की करंट मैगजीन पढ़ी थी, और करंट के लिए भी ओवरऑल मैंने सिर्फ और सिर्फ विजन ही फॉलो किया था। देखिए, अब उसके भी 3 रीज़न है। सबसे पहली बात तो जो विजन है उसमें स्टैटिक अच्छे से कवर होता है, तो मोरलेस यूपीएससी स्टैटिक से ही कनेक्ट करके पूछ रहा है तो उसका बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। दूसरा, विजन को मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी लैंग्वेज ही उनकी तरह बन गई है, तो मुझे उनकी बुक पढ़नी पसंद आती है। और लास्टली वो डेटा फैक्ट्स सभी जो कवर करते हैं वो मीन्स पे बहुत हेल्प करता है, ठीक है। बाकी जो मटेरियल्स होते हैं वो उतना फैक्ट्स और ये डेटा कवर नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली विजन मुझे अच्छी लगती है, तो आप जाना चाहते हो साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, भले वो ओनली आईएएस की हो या फिर इनसाइट की हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। बट मेरा थोड़ा टिल्ट यहाँ पर ज़्यादा रहता है, ओके। तो विजन आईएएस से मैंने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा, और बाकी जो बेसिक बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे बेसिक बुक्स पढ़नी है। अगर मान लीजिए आपने अभी तक इस पार्ट को रेडी करके रखा है तो ट्रस्ट मी 60% चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपका 60% बनाता है, लेकिन अभी भी 40% तो बचा है यार। 40% कैसे कवर होगा? अब देखो, 40% में जो नेक्स्ट 30% का रोल प्ले करते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रोल प्ले करते हैं? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपको 2 तरीके से हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको यूपीएससी का टिल्ट दिखाते हैं कि यूपीएससी किन टॉपिक्स को ज़्यादा पूछना चाहता है। यू विल नोटिस कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बुद्धिज्म जाने से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप इकोनॉमी में कुछ चीज़ों में जाएंगे कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना रेट बढ़ाया तो इंडिया के बैंक रेट में क्या डिफरेंस पड़ेगा, इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेम चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा कान पकड़ के पूछ रहा है, उल्टा कान पकड़ के पूछ रहा है, सीधा कान पकड़ के पूछ रहा है, लेकिन पूछ यही रहा है। यू विल नोटिस दिस, जिसने भी पेपर इसे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बार सॉल्व किए हैं तो दिस वुड हैव हेल्प्ड, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि यूपीएससी का टिल्ट समझ में आता है, तो ये दिखा देता है कि हाँ भाई 30, 40, 50 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। देखो, मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बदल भी सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन मोर और लेस इसी के आजू बाजू यूपीएससी घूमेगा। अब कुछ 10-12 क्वेश्चन हर बार नए आ जाते हैं, लोग बोलते हैं भाई यूपीएससी ने एक नई बुक से पूछ दिया, अब हमें रोमिला थापर भी पढ़नी पड़ेगी, ये भी पढ़नी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। उनका मकसद ही था कि आप ये 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। और हर बार ऐसा होता है कि जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है तो 5 से 7 क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ के आया हूँ, 8 क्वेश्चन भी छोड़ के आया हूँ, 10 क्वेश्चन भी छोड़ के आया हूँ। एंड इट्स वेरी सिंपल कि भाई वो क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं मिलता है। जब बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल रहा तो बिल्कुल ही मतलब ये तुक्काबाजी, आई डोंट डू दैट, ठीक है। ये गेस वर्क नहीं करता। अब देखो, स्मार्ट गेसिंग इज़ डिफरेंट है, लेकिन ये कंप्लीटली आपने 4 ऑप्शन देखे,
ABCD लगाया, जिसमें आया वो लगा दिया, दैट इज़ नॉट माई गेम। ओके, तो वो मैं कभी नहीं करता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि PYQ से आपको टॉपिक्स पता चलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपको UPSC का पैटर्न भी पता चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ ये कि स्मार्ट गैसिंग कैसे डेवलप हुई। अगर आपने किसी भी कोचिंग टेस्ट सीरीज़ दी है, फॉर एग्जाम्पल हम विजन का ही लेते हैं, ठीक है, देखिए विजन की मैंने दी है इसलिए आई प्रेफर दैट, ठीक है। तो अगर आप विजन का एग्जाम्पल है, विजन हैज़ नॉट पेड मी एनीथिंग, ओके। सो जो विजन है, यू विल नोटिस कि उनके जो बोथ 1 बोथ 2 वाले क्वेश्चन आते हैं और या फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बार बार C ऑप्शन होगा या D ऑप्शन होगा। तो उनका भी एक पैटर्न फिक्स है कि ऐसे ऐसे पैटर्न के लाइक क्वेश्चंस इनको देखने को मिलेंगे। सेम UPSC करता है कि जानबूझ के वो फैक्ट्स को गलत लिखेगा, जानबूझ के डेटा को गलत लिखेगा। तो यहाँ से एक्चुअली स्मार्ट गैसिंग डेवलप हुई है। तो आपको किसी की ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ये 30-40 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रिक या फिर स्मार्ट गैसिंग खुद डेवलप हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे हाँ UPSC ऑलरेडी से 40-50 बार ये फैक्ट गलत कर चुका था, हो सकता है इस बार भी गलत कर दे। तो वहाँ पर दिस विल हेल्प टू प्ले अ रोल, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, टेस्ट सीरीज वर्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, आई वुड सीरियसली रिकमेंड आप सबसे पहले तो पिछले 28 साल के UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हो, उसको 3 बार सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद टाइम बचता है, देन गो विद इट, ठीक है, विद द टेस्ट सीरीज और डोंट गो। क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी, अप्रॉक्सीमेटली 50 टेस्ट दिए थे मैंने, और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, तीसरे अटेम्प्ट में मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया था। तो मेरा अब रिलायंस टेस्ट सीरीज से उठ चुका है, बिकॉज ये लोग कुछ भी पूछते हैं और UPSC कुछ भी पूछता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, फर्स्ट इज़ PYQs। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच गया तभी आप जाओ टेस्ट सीरीज, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट। अगर आपका ये हो गया तो अब आप 90% समझ लो यू आर प्रीलिम्स क्लियर्ड। अब बस बचता है 10% का गेम, ठीक है, और ये 10% ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, भले आपने 90% मेहनत कर ली है, अगर आप ये 10% काम नहीं करोगे ना, तो यू जस्ट थिंक कि यू हैव लॉस्ट द मैच। ये इट इज़ जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच। अगर आप पुराने क्रिकेट वॉचर हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस कि कई बार कमेंटर कहते हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जो मैच होता है वो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में ही डिसाइड हो जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, फिक्सिंग नहीं होती है, डोंट वरी, बट एक्चुअली में ड्रेसिंग रूम में जो टीम का कॉन्फिडेंस है वो बताता है, और उसी कॉन्फिडेंस से टीम उतरती है, और फिर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान मैच का कितना प्रेशर होता है, तो अल्टीमेटली प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज़ द होल स्टोरी। तो यहाँ पर भी यही है कि आपने 90% तो प्रिपेयर कर लिया, बट अब ये 10% ना गेम पूरा एटमॉस्फेयर का, पूरा बिल्डिंग का है कि हाउ विल यू लाइक प्रोसीड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जाम रूम सिचुएशन में आपको कैसे पेपर हैंडल करना चाहिए, और दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच आई कैन गिव यू राइट नाउ, बिकॉज जो पहले के 7 मिनट बताया वो तो अब कोई मतलब नहीं हो, बिकॉज ऑलरेडी 45 डेज बचे हैं, तो दैट वोंट बी मच हेल्पफुल। बट हाँ, अगर ये 10% पे फोकस करोगे तो भले आप यहाँ पर इसके 70% में हो, 60% में हो, डजेंट मैटर, 10% से आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, पेपर लोग कितना भी टफ बोले, कैसा भी टफ बोले, पेपर डूएबल होगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस। तो देखो, जैसे ही पेपर आपके सामने आता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, आपको पूरा पेपर पेज 1 से लेके पेज 100 तक चेक करना है, ठीक है। डोंट ट्राई टू डू दैट कि जैसे ही एग्ज़ाम आया, अरे मैं 1 मिनट हो गया, मैंने पेपर की सील फाड़ ली, देख लेता हूँ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लिया, सॉल्व करना चालू किया। डोंट डू दिस, इट वोंट बी एनी हेल्पफुल, ठीक है। कुछ भी मदद नहीं करेगा। बैठे रहो आराम से, जब तक एग्जामिनर ये नहीं बोलता तुरंत ये 9:30 बजे कि भाई आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही 9:30 बजते हैं, 1 मिनट जो मिलता है उसमें जल्दी से पेपर को देखो। अगर 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल गया तो उसमें भी सिर्फ पेपर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, जस्ट लुक एट द पेपर कि सारे के सारे लाइक पेजेस हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। और एक बार जब आप पेपर देख लोगे ना तो आपको ग्रास्प हो जाएगा कि पेपर टफ लग रहा है, ईजी लग रहा है, मतलब जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक आपका माइंड सेट रेडी हो जाएगा। और अगर आपको 30 से 40 टॉपिक यहाँ पर अपने पढ़ाए मिल गए, जो मिलेंगे, ट्रस्ट मी हर बार होता है ऐसा, और इस बार भी होगा, तो जब ये मिलेंगे तो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। अब सेकंड स्टेप होता है, लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पेपर शुरू से चालू करो, कुछ लोग बोलते हैं लास्ट से चालू करो, कुछ लोग बोलते हैं मिडिल से चालू करो। डोंट डू दिस, ठीक है। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उससे पेपर को स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का जो पार्ट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं हमेशा पेपर को पॉलिटी और ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो क्वेश्चन मिला के अप्रॉक्सीमेटली 17-18 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लाइक 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी हो गए, जिसमें मेनली मैपिंग होती है, मतलब मैपिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है मेरा, ठीक है। और थोड़ी किस्मत अच्छी रही तो 20 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 17-18 क्वेश्चन मैं टिक करूँगा ना, आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर मेरे 12 से 13 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। मतलब मैं 80 और कई बार 90% की एक्यूरेसी लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये रिजल्ट आता है। जितने भी आप टॉपर से बात करेंगे, यू विल नोटिस कि इनका जो एक्यूरेसी होती है ना, उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई होती है। वहाँ पर वो लोग लूज़ नहीं करेंगे। अगर आप देखो आप इजी में लूज़ कर गए ना, अपने स्ट्रॉन्ग में लूज़ कर गए, तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। अगर आप सोचो जब बाबर आया था इंडिया में,
ही बॉट एक्चुअली कैनन विथ हिम। अगर मान लो वही फेल कर जाती तो कभी भी इब्राहिम लोदी को हरा ही नहीं पाता, जस्ट बिकॉज कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की आर्मी थी और उसके पास मुश्किल से 18,000 की आर्मी थी और उसके बाद भी सिर्फ 12,000 की बची थी। इवन इसके बाद जो राणा संघ ऑफ मेवाड़ को हराया जाता है उसमें भी तोप का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम इस पर कभी लूज़ नहीं करते। अगर यहाँ पर लूज़ करना समझ लो फिर तो भाई गेम खत्म हो गया, फिर कोई मतलब नहीं आगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें अच्छा खेलना है, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर खेलना है। एक बार जब आपने स्ट्रॉन्ग 17 से 18 या 20 क्वेश्चन अपने कर लिए तो आप समझ लो आपके 35 से 40 मार्क्स फिक्स हो गए। हम समझ के चलते हैं 35 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, ठीक है। अब आप अपना दूसरा राउंड चालू करोगे एग्जाम का। अब इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर 100 तक जाओगे और जो आपको ईजी क्वेश्चन लग रहे हैं, हो सकता है कुछ इन्वायरमेंट में लगे, कुछ इकोनॉमिक्स में लगे या फिर कुछ किसी और में लगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन लाइक ईजी लिखते जाए इसको आप करते जाना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 60% तैयार किया है, जो मैं आपको बोल रहा था ऑलरेडी कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, ये सब अच्छा है, तो ट्रस्ट मी आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन और निकाल ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 क्वेश्चन निकलेंगे। अगर लोग बोल रहे हैं नहीं या तो फ्रॉड है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। लोग निकालते हैं तभी एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ऐसे टफ पेपर ऐसे ही निकल जाएंगे? तो अब आप समझो कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उन 40 क्वेश्चन में से आपने लगभग 65 मार्क्स निकाली है। मैं सबसे लोएस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसका मोरलेस 70 भी हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए आपका 65 मार्क्स निकल चुका है। जब आपके 65 मार्क्स इन टोटल निकल चुके हैं तो अब आपके पास क्या बचता है? अब आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि भाई मैं 100 स्कोर करूँगा। मैंने जब 2018 से देखा कि लाइक हमेशा 100 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो कभी मैंने इसको नहीं बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मोरलेस मैंने सोचा कि 100 ही स्कोर करना है। तो अब आप देखो आपके पास ऑलरेडी इसका 60% टारगेट अचीव हो चुका है। अब आपको इन 60 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करने हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी, इन 20 क्वेश्चन को सही करना इज़ अ ट्रेमेंडस टास्क। अब यहीं पर मेन गेम होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहीं पर लोग अपना काम लूज़ करना चालू करते हैं, यहीं पर लोग एब्सर्ड तरीके से ट्रिक लगाते हैं, फिर आखिरी में ट्रिक्स को गाली देते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है कि आप वर्स्ट सिचुएशन में खेल रहे हो और 50-50 का गेम है, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। तो हर 2 क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्ट करना उसमें से एक सही होगा। तो आप समझो जो 60 क्वेश्चन बचे हैं, अगर आपको उसमें से 20 क्वेश्चन सही करने हैं तो मोरलेस आपको 40 से 45 क्वेश्चन टिक करने पड़ेंगे, और ठीक है मैक्स 50 क्वेश्चन टिक करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन तो भाई ऐसे होंगे जो पता ही नहीं होगा, उनका कुछ भी पता नहीं होगा, 10 क्वेश्चन हटा दो। अब 50 में से आपको समझो 25 क्वेश्चन सही करना है, तो आप पूरे 50 के 50 में प्ले करोगे, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर अपनी थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करना है। इसके लिए आई वुड रिकमेंड मनीष कुमार सर हैं, 2018 बैच के IAS हैं। इनका एक चैनल है हार्ड वर्किंग ह्यूमन, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, वहीं से मैंने देखा था। सो आप उन ट्रिक्स को देखिए, उन चीज़ों को समझिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आखिरी के अगर आपके पास दिन बचे हैं तो ज़रूर ट्राई करिए कि आप जो पिछले 5 से 6 साल के उन्होंने पेपर सॉल्व करवाए हैं वो आप उनके साथ बैठ के सॉल्व करें, ठीक है। वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनको देखो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और तो आई थिंक आप ये मेरा आखिरी का गेम समझ पाओगे। बस यही वो चीज़ है, ये बता सकते हैं। इतनी छोटी सी वीडियो में इतना सब बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी रही है। सो हर बार अगर आप सिंपल देखेंगे तो ये 60% तो हमेशा से रेडी था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। 30% को भी मैंने पिछले 1-2 साल में अच्छा किया, जिससे कि मुझे आप समझ सकते हैं एक प्रो एडवांटेज मिला। और 10% बस यहाँ जाके गेम होता था, और मैं 2 बार एक्चुअली 10% भी सही किया, 100 प्लस मार्क्स आए। बट कहाँ मैं फेल किया? CSAT पार्ट में। तो अब CSAT को सॉल्व करते हैं कि CSAT को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने जैसे बताया कि आई बिलोंग टू द आर्ट्स पार्ट, क्वांट बड़ी वीक है, नहीं आती भाई मैथ्स हमसे। तो ये मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ यूज़लेस मेंटर्स होते हैं कोचिंग्स के, उनकी गाइडेंस में आ गया। महान बताते हैं वो अपने आप को और बोलते हैं कि यार क्वांट में तो फिक्स होता है, अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो मार्क्स तो पक्का ही हैं, और पैसेज में तो ऐसा नहीं होता है, कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता है, और इंग्लिश किसकी ही स्ट्रांग होती है, सब लोग जानते हैं। इस टाइप की चीज़ें फ्लॉड आपके सामने करते हैं, हर कोई करता है, और अपनी क्वांट की बुक बेचने की कोशिश करता है, अपने क्वांट के कोर्सेज बेचने की कोशिश करता है। बट ट्रस्ट मी, डू नॉट ट्रस्ट देम, ठीक है। मैंने 2 साल भुगता है इनको, और टिल दिस डेट आई रिग्रेट इट, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया था मेरा क्वांट बिल्कुल वीक है, और मैं इसे स्ट्रांग नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस मैं 1 साल तक प्रैक्टिस ना करूँ, और 1 साल मुझसे प्रैक्टिस नहीं होने वाली थी, तो मैंने क्वांट को हटा दिया, ठीक है। इसके लिए बस और सिर्फ मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर उठाया, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर डाले हैं, SSC वाले टीचर के, उनके नंबर सिस्टम देखा, और नंबर सिस्टम के जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर डाले। बाकी परसेंटेज नहीं आता भाई, रेशियो प्रपोर्शन नहीं आता, ना ही करना है मुझे, और भी जो टाइम डिस्टेंस स्पीड नहीं समझ में आता, या फिर क्यूब होता है, ये होता है, वो कुछ समझ में नहीं आता भाई मुझे, नहीं किया। बस मैंने नंबर सिस्टम में फोकस किया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने थे जो बन सकते थे, और सबसे बड़ा पार्ट भी था। नंबर सिस्टम के बाद आई वेंट टू रीजनिंग थोड़ा मुझे पसंद आता है, वहाँ पर जैसे कि ब्लड रिलेशन है, अच्छा लगता है मुझे, रैंकिंग है, ये थोड़ा पसंद आता है, ये सब इजी होते हैं।
ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, दो अब आना बंद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए और आई हैव ट्राई टू फोकस ऑन देम। और वहाँ से मैंने सोचा कि हाँ चलो यहाँ से अपन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पूरा मेरा फोकस था पैसेज, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर कोई मेरा नैया पार करवाएगा वो पैसेज है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे लगता था कि पैसेज कभी सॉल्व नहीं हो सकते मुझसे, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत वीक रही है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड कि मैंने पिछले 5 साल के पैसेज को सॉल्व किया। मतलब उसमें 25-27 क्वेश्चन होते हैं ना, आपने देखा होगा, कई बार 22 भी आते हैं, 23 भी आते हैं। तो 1 घंटे में बैठता था और हर बार भाई एक्यूरेसी बढ़िया आती थी, फिर बढ़िया आती थी, फिर बढ़िया आती थी। तो फिर ऐसे करते करते मैंने पिछले 10 से 15 साल के पैसेज सॉल्व कर डाले। और फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब भी आप पैसेज देखोगे ना, लोग बोलते हैं पैसेज में ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। उसमें आप देखोगे 2 ऑप्शन बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज वो एक्सट्रीम चीज़ों पे बात करते हैं। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, एक बार आप पैसेज पढ़ोगे, इसके ऊपर आओगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और एक चीज़ याद रखना कि जो सीसेट जो गेम होता है ना, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इट्स जस्ट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो अगर आपको सीसेट सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, तभी आपको पता चलेगा। देखो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी सिंपल, 1 आवर गोज़ टू कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, 1 घंटा पूरा कॉम्प्रीहेंशन को देना है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आप हाई स्कोर करने वाले हो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके बाद बचा हुआ 1 घंटा, इसमें आपको सिर्फ और गिन के 10 से 15 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, मैक्स टू मैक्स 20, ठीक है। अब आप खुद देख लो, हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट मिलेगा। मैं हर एक रीजनिंग क्वेश्चन को 5 मिनट देता था, सॉल्व करता था, सही आंसर लाता था, उसको सही जगह सेट करके लगा देता था। और यही रीज़न था कि मैंने इस बार काफ़ी अच्छे से सीसेट भी क्वालिफाई किया। हाँ, बट मैथ्स मैंने नहीं पढ़ी भाई, रीजनिंग भी कुछ खास नहीं पढ़ी थी, बस थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए थे और जो टॉपिक आपको बताया वो कर लिए थे, और बाकी पूरा फोकस कॉम्प्रीहेंशन में था। एक बार भाई बस बोल रहा हूँ, 15 साल के कॉम्प्रीहेंशन करके देखो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ओके, सो दिस वॉज माई सिंपल स्ट्रैटेजी, आई होप यू विल लाइक इट। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू।